ध्यान की दिशा, मतलब चेहरा किस तरफ होना चाहिए, क्या कौन सी डायरेक्शन में वो पूजा कर रहे हैं आकर? नहीं, जो पूजा कर रहे हैं यजमान जो भी है, उसका चेहरा हमेशा या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। ईस्ट फेसिंग कई बैठ। बार ऐसी, हाँ, या तो ईस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग हो। जी। अब आचार्य जी, इसी के साथ हम प्रश्न आता है, मौली बांधने का महत्व, उसकी विधि और हम्म। मंत्र क्या है? जी, देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम मोली क्यों बांधते हैं, ये महत्वपूर्ण आ जाता है। देखिए मोली को ही हमारे यहाँ रक्षा सूत्र बोलते हैं। जी। रक्षा सूत्र जो होता है, वो हमारे अर्थात जिसको बांधी जा रही है उसकी रक्षा करता है। हमने और आपने सभी ने बचपन में भरत का चरित्र पढ़ा है, महाराजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दुष्यंत के पुत्र थे, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जिनका नाम बाद में उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो आपने और हमने सभी ने पढ़ा है कि जब एक बार दुष्यंत स्वर्ग से लौट के आ रहे थे, तो ऋषि आश्रम में एक बच्चे को उन्होंने खेलते हुए देखा, जो कहीं न कहीं शेरों के बच्चों के दाँत गिनने की कोशिश कर रहा था, अर्थात शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन जब उसका खेलते-खेलते उसका जो कवच था, अर्थात वो जो उसका रक्षा सूत्र था, वो नीचे गिर गया। तो जब दुष्यंत ने उसको पुनः बाँधने की कोशिश की, तो उन उसके साथ में जो सहचरी थी, अर्थात उस बच्चे की जो पालिकाएँ थी, उन्होंने मना किया कि आप इसको मत छूइए, नहीं तो ये सर्प वर्ग बन के आपको काट लेगा। अर्थात इसका महत्व वहीं से आता है कि वो जो था वो रक्षा सूत्र था। हम्म। वो जो भरत को बाँधा गया था, वो अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र बाँधा गया था कि जब तक ये रक्षा सूत्र आपके पास है, तब तक ये जो रक्षा सूत्र है, ये आपकी अर्थात जिसको बंधा हुआ है, उसको उसकी रक्षा करेगा। इसका महत्व ये है। रक्षा सूत्र कैसा बाँधना चाहिए? तो देखिए, मनुष्य का जो आकार है, वो चारों तरफ से बराबर है। अर्थात हमारी जितनी लंबाई है, उतनी ही चौड़ाई है। आप कभी भी अपना नाप के देखेंगे, तो हम उँगली से लेकर के उँगली तक का जब पूरा हम माप लेंगे, तो वो उतना ही निकलेगा जितना सर से लेकर के और पैर तक है। जी। अर्थात दोनों हाथों को तो हमेशा माप हमें पूरे शरीर का लेना चाहिए, उसी रक्षा सूत्र को बाँधना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हाँ जी। ये कद जितना रक्षा सूत्र होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, कद जितना रक्षा सूत्र होना चाहिए पूरा। तो ये पूरा तो रक्षा सूत्र होगा। जी। काफी भर जाएगा हाथ एक बार बांधने में। नहीं, नहीं, क्यों भर जाएगा? बहुत ज़्यादा नहीं होगा वो। देखिए, अब रक्षा सूत्र का अब कई बार क्या होता है ना, रक्षा सूत्र में अंतर होता है। रक्षा सूत्र होना चाहिए बहुत ही बहुत जो सूत का बना हुआ, जो कॉटन का बना हुआ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल हाथ नहीं भरेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और उसके तहत वो सारी व्यवस्थाएँ चलेंगी। तो रक्षा सूत्र हमेशा रक्षा तभी आपके पूरे अंग की हो पाएगी, जब आपका रक्षा सूत्र प्रॉपर होगा। तो हमारे कद बात जितना, जैसे अगर मेरा कद 6 फुट है, तो मैं उसी हाँ, हिसाब से 70 इंच लंबा नहीं, रक्षा। हाँ जी, बिल्कुल, आपको नहीं, आपको कद के हिसाब से नहीं नापना है, आप सीधे एक हाथ में दबा करके, दूसरे हाथ में दबा करके अगर नापेंगे, तो ऐसे वो बराबर हाँ, ऐसे करके नापेंगे तो वो बराबर आ जाएगा। बहुत। और इसको आप हाँ, सिंगल ना बाँध करके आप उसको डबल भी कर सकते हैं और डबल करके अगर हाथ में बाँधेंगे, तो वो बिल्कुल हाथ भरेगा नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि वो विधान है। अगर आपको कहीं न कहीं अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो इसका मतलब है वो रक्षा सूत्र जो है वो प्रॉपर उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। वो जो बनाया गया है वो ठीक से नहीं बना है। अच्छा। तो ये तो रक्षा सूत्र का विधान है। हाँ, रक्षा सूत्र जो होता है वो सूत का बना हुआ, कॉटन का बना हुआ होता है जी। और प्रायः आजकल तो सब जगह प्राप्त हो जाता है। जी। तो रक्षा सूत्र का महत्व ये है कि आपकी वो रक्षा करता है। रक्षा सूत्र का विधान ये है कि वो आपके कद के बराबर होना चाहिए और रक्षा सूत्र का मंत्र जो है, वो ये है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां पतिर्वदनामि रक्षेमाचलमाचल। अर्थात इस रक्षा सूत्र के द्वारा हमारी जो ये रक्षा कवच है, ये हमारी रक्षा करे और यजमान के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ये आशीर्वाद और ये रक्षा कवच के रूप में उसको दिया जाता है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद उसके साथ रहता है।